घात 4 बार गुणा करो, उसके बाद 5वीं बार जैसे ही हम जाते हैं तो उसका जो इकाई का अंक हो जाता है वो सेम हो जाता है। जब सेम हो जाता है तो इसीलिए आप देख लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मैं संख्या पद्धति की आपके सारे टाइप क्लियर करवा रहा था। ये संख्या पद्धति का आज नेक्स्ट टाइप है आपका इकाई का अंक ज्ञात करना, अर्थात यूनिट डिजिट निकालने आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो देखते हैं आज का यूनिट डिजिट क्या है। मैंने 2 पॉइंट नोट किए हुए हैं, अलग से मैंने डाले हुए हैं 2 पॉइंट, आप थोड़ा सा रख लेना दिमाग में। बाकी मैं यहाँ पे 4-6 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दूंगा और बाकी आप प्रैक्टिस करना, फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही है फिर बताना आप, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि किसी भी संख्या का इकाई का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही हो सकता है। ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सबको ही पता होता है, लेकिन मैंने लिख दिया है कि 0 से लेकर के 9 तक ही इकाई का अंक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर 10 हो जाएगा भैया तो वो इकाई कहाँ रह जाएगा, उसका इकाई तो 0 हो जाएगा। 11 हो जाएगा, उसका इकाई 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है ना। तो 9 तक ही तो होगा, जहाँ तक एक सिंगल संख्या होती वही होता है इकाई का अंक। जो यूनिट डिजिट वही तो होता है, जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक सिंगल ही तो होता है। चलो ठीक है, ये चीज़ कह रहा है पहला वाला तो पॉइंट कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा वाला पॉइंट कह रहा है यदि संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हों तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर कोई संख्या लिखी हुई है, घातांकीय रूप होगा यहाँ पे भैया, ठीक है ना, कि यदि किसी संख्या का घातांकीय रूप, यहाँ पे लिख लेना, किसी संख्या का घातांकीय रूप, यदि घातांकीय रूप में 0, 1, 5, 6 आए तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आपकी कोई भी संख्या लिखी हुई है 561 की घात चाहे जितनी लगा दो, ठीक है ना, तो मुझे घातांकीय रूप में क्या मिल गया, इसकी जो है इकाई कितना मिल गया भैया, 1 मिल गया। तो इसका मान सीधे सीधे मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसका मान क्या आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट अब बात करूँ कि यहाँ पे हो जाएगा 9, 4, 5, इकाई का अंक 5 आ गया। इसका चाहे जितनी घात लगा दो इसका भी मान आपका 5 ही आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि 0, 1, 5, 6 अगर कोई भी आता है तो उसके इकाई के अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 5 का आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे इसका इकाई का अंक जो है आपका 5 ही आएगा। आप करके देख लेना। अब 1 का तो पता ही है, 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई में 1 ही आना है। और 6 का भी यही होता है कि 6 का आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो तो उसका इकाई का अंक 6 ही आता है। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 756 गुणे 938 और गुणे 872, कह रहा है इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। इन सभी प्रश्नों का आपको इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अगर हम इसको गुणा करने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, मुझे इकाई से मतलब है ना भैया, केवल इकाई से इकाई का अंक निकालना है। तो मुझे इकाई से मतलब है, इसका इकाई का अंक देखो 6 है, इसका 8 है, इसका 2 है, अर्थात हम इकाई उठा लेते हैं 6 गुणे 8 गुणे 2, ठीक है ना भैया। बस इकाई उठा लो, इकाई का गुणा करा दो, भाई यूनिट डिजिट आ जाएगी। 6 का 8 से गुणा करेंगे, 6 48, ठीक है, 48 गुणे 2। अब 48 का 2 से गुणा आपको आता है 48, 2 96 नहीं आ रहा, तो फिर यूनिट डिजिट उठाओ 8 और 2, 8 2 का गुणा करोगे 8 दूनी 16, इसका इकाई का अंक क्या आएगा भैया, 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका इकाई का अंक। सिंपल है, आप इकाई का अंक उठा लो। संख्याएं बड़ी हो रही, जब तक गुणा आ रहा आप गुणा कर लो, नहीं गुणा आ रहा है तो इकाई का अंक उठा लो, सीधे सीधे सिंपल सा। अब इसका देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 8, 5, 4, 2। और मैंने क्या बताया, अच्छा एक चीज़ बताओ, किसी भी संख्या का अगर मैं 0 से गुणा करूं तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। पता है, मैंने बेसिक क्लास में बताया है कि 0 से कितनी भी बड़ी संख्या का अगर आप गुणा करेंगे तो वो संख्या आपकी 0 ही हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 8 और 5 का गुणा करता हूँ, 8 5 40, और इसका इकाई का अंक मुझे 0 मिलता है, तो मुझे पता है 0 से मैं किसी भी संख्या का गुणा करूँगा तो 0 ही मान आ जाएगा, सीधे सीधे, इसका कुछ नहीं करना है। इकाई का अंक इसका मुझे यहीं से पता चल गया है कि इकाई का अंक इसका क्या आ जाएगा भैया, इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ना यकीन हो रहा हो तो आप करके देख लो। देखो 8 5 40 और उसके बाद ये 5 के आगे ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 20, रुक जाओ भैया, ठीक है ना, कर लो 5 चौको 20, ये हो गया ये तुम्हारा। अरे 0 आपका मिल ही रहा है, देखो 4 दूनी 8, और 0 से आप किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो 0 ही तो हो जाएगा। मतलब क्या है,
मतलब करने का क्या है, ठीक है ना भैया, ठीक है ना। जीरो से किसी भी संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो वो संख्या जीरो हो जाती है, ठीक है। और एक चीज, जीरो बनता कहाँ से है, जीरो कहाँ से बनता है, जीरो आपका बनता है 2 और 5 के गुणनफल से, 2 और 5 के गुणनफल से जीरो बनता है। तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि भैया 2 5 के गुणनफल से जीरो बनता है, 16 और 5 के गुणनफल से 80 भी तो होता है, उसमें भी तो जीरो आ जाता है, 16 और 5, 16 पंचे 80। तो भैया 16, इस पूरे 16 का कोई काम थोड़ी ना था। अगर मैं इसको 8 गुणे 2 में तोड़ दूं और गुणा आगे 5 कर दूं तो ये देखो 2 गुणे 5 से मिल गया मुझे 10। अब इस 8 का क्या काम, अर्थात मैं 2 से गुणा कर देता तब भी तो जीरो मिल जाता। तो मेन पॉइंट ये है कि जीरो मुझे 2 और 5 के गुणनफल से मिलता है, ठीक है ना भैया। 2 और 5 के गुणनफल से मुझे जीरो मिलता है। तो जैसे अगर ऐसा कोई यूनिट डिजिट निकालने के लिए दे देता है जिसमें आपको 5 तो मिलता है, 5 के साथ में कोई भी सम संख्या मिल जाती है, 5 के साथ में कोई भी सम संख्या मिल जाती है, तो आंख मूंद करके उसका यूनिट डिजिट क्या लिख देना भैया, जीरो लिख देना। आंख मूंद करके बस 5 ढूंढो और 5 के साथ में कोई भी सम संख्या मिल जाए। सम संख्या आपको पता है 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है ना। वही चीज़ें होती है कि 5 के साथ में अगर कोई भी आपको सम संख्या मिलती है तो सीधे उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है भैया, शून्य हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है शून्य जो मिलता है 2 और 5 के गुणनफल से मिलता है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। इसका देखो, इसका इकाई का अंक 1 है और इसका 9 है, इसका 3 1 6। तो इसका अगर मैं उठा लूँ 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये 1, ये 6। अब इसका गुणा कर लो, 9 1 के 9, 9 त्रुक 27। अब 27 का पहाड़ा मुझे नहीं आता है, 27 गुणे 1 गुणे 6। फिर इकाई का अंक ले लो, इसका तो एक ही है, कोई मतलब नहीं है। तो 7 और 6 का गुणा कर दूंगा, 7 छंग 42, अर्थात इकाई का अंक क्या आ गया भैया, इकाई का अंक क्या आ गया भैया 2। ये हो गया इसका इकाई का अंक। अब नेक्स्ट चलते हैं। मेरा पहला प्रायोरिटी क्या रहेगी, मेरी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, मैं 5 के साथ में सम संख्या ढूंढने का प्रयास करूंगा पहले, उसके बाद जो भी करूंगा। तो 5 अगर मिल जाए तो उसके साथ में सम संख्या ढूंढ लो, काम खत्म हो गया। और देखो यहाँ पे 5 तो मिल गया मुझे, 5 मिल गया। अब 5 के साथ में सब सम ही तो है, सम ये भी सम, ये भी सम, अर्थात इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई का अंक डैश करके 0 लिख दो, काम खत्म हो गया, ठीक है। इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इसमें ढूंढो 5 तो नहीं, कहीं नहीं 5 है, 5 नहीं तो इसको करना पड़ेगा। तो अर्थात 3 4 6 4 1। अब इनका गुणा कर लो आप, केवल 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 1, 3 चौके 12 बरछंग 72। अब 72 के आगे मुझे पहाड़ा नहीं आता, तो 72 गुणे 4 गुणे 1 करेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं लेकिन लिख रहे हैं। अब इसका इकाई का उठाओ, इसका इकाई उठाओ, 2 चौके 8, अर्थात इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा, इकाई अंक होगा ये आपका। नेक्स्ट है ये 6 नंबर। अब 6 नंबर में देखो ये कहीं 5 तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है उठाना स्टार्ट करते हैं। 6 0, देखो इसका 0 मिल गया मुझे। अब ये 5 ना दे करके सीधे सीधे आपको 0 ही दे दिया। अब जब 0 दे दिया तो मुझे पता है 0 से कितनी भी बड़ी संख्या का अगर मैं गुणा करूंगा तो वो 0 ही तो हो जाएगी, निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अर्थात इसका सीधे सीधे जैसे ही आपको मिल गया ये, तो सीधे सीधे लिखो इकाई अंक बराबर हो गया आपका 0। आगे समझ में भैया, ठीक है, समझ लो। और ऐसे इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना ठीक ठाक। और उसके बाद मैं दूसरे तरह के जो इकाई के अंक होते हैं, घातांकीय रूप में होते हैं, उनको भी मैं बता रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टाइप के ये घातांकीय रूप वाले प्रश्न हैं, इनको थोड़ा सा देखते हैं, इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इनमें क्या है, घातांकीय रूप का मतलब इनकी घात लगी हुई होती है। और अर्थात घात का रूप तो आपको पता ही होता है कि 1396 का आपको 834 बार गुणा करना है। अर्थात 834 बार 1396 गुणे 1396 गुणे 1396, अर्थात ये बहुत लंबी सीरीज हो जाती है। तो ये भी थोड़े से तरीके होते हैं, वो तरीके सीख लो, उसी तरीके से हम यूनिट डिजिट निकालेंगे इनकी, ठीक है ना भैया। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि संख्या के, यहाँ पे मैंने क्या लिखाया था आपको, बोला था आपसे लिख लेना, घातांकीय रूप। यदि घातांकीय रूप के इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उसके इकाई के अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जो कि मैंने पीछे भी करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जैसे अब ये 0 आ गया आपका,
तो 0 आ गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 5 6 होगा तो उसकी घात में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि उसका जब जैसे ये आपका 1570 लिखा हुआ है, चलो अच्छा करके दिखा देता हूँ। 1570 आपका लिखा हुआ है, इसकी घात लगी हुई है 67, अर्थात 1570 को 67 बार गुणा करना है। तो गुणे फिर करोगे 1570, ठीक है, फिर गुणे करोगे 1570, अर्थात यही प्रक्रिया आपको कितनी बार करनी है, 67 बार करनी है। तो इकाई का अंक उठाओगे आप, इकाई का अंक जब उठाओगे तो 0 का 0 से गुणा करोगे तो भैया क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर इकाई के अंक में 0 1 5 6 अगर आपको मिलता है तो उसके यूनिट डिजिट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ठीक है, इसका तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, अर्थात इसमें 0 मिल गया मुझे, यहाँ पे क्या हो जाएगा मान इसका, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, इसमें क्या है 1 मिल गया, देखो इसमें तो 1 का भी आप कितनी बार गुणा करोगे तो इकाई का अंक आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं इसका यूनिट डिजिट लिख दूंगा 1 हो गया। इसका बताओ, इसमें क्या है भैया, इसमें इकाई में 5 है, तो 5 का भी तो लिखा हुआ है रूल में है कि 5 का क्या हो जाएगा भैया, इकाई का अंक 5 ही हो जाएगा। 5 का भी आप कितनी भी बार गुणा करो आपको 5 ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब ना आगे देखो क्या है, आगे ये है 6, अब 6 मिल गया, 6 भी तो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट पे लिखा हुआ है अलग से, तो ये 6 का भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा भैया, 6 ही हो जाएगा। अब आगे वाली संख्या फंस गई, अब आगे वाली संख्या में ना तो भैया 0 1 5 6 है और एकदम अलग से दे दिया भैया कि ये इसका क्या प्रोसीजर है। तो इसका प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका प्रोसीजर ये है कि ये जो आपकी घात लिखी हुई है 110, इसको आपको सबसे पहला काम करना है 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड क्यों करना है, ये भी एक समस्या है कि 4 से ही डिवाइड क्यों करना है, 5 से और किसी भी संख्या से क्यों नहीं डिवाइड करते। तो आपको मैं बता दूं, किसी भी संख्या को अगर आप 4 बार गुणा करोगे, किसी भी संख्या को अगर आप 4 बार गुणा करोगे, उसके बाद जब जो गुणा करते हो तो यूनिट डिजिट जो इकाई होती है वो वही आ जाती है। जैसे 4 का यूनिट डिजिट जैसे मैं निकालूंगा 4 चौक 16, 16 चौको 64, ठीक है, 64, 64 गुणे 4 करोगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, यूनिट डिजिट क्या है 6, और फिर इसका 4 से गुणा करोगे तो 6 चौक 24, यूनिट डिजिट क्या आ गई भैया 4, अर्थात 4 बार गुणा करो, उसके बाद 5वीं बार जैसे ही हम जाते हैं तो उसका जो इकाई का अंक हो जाता है वो सेम हो जाता है। जब सेम हो जाता है तो इसीलिए आप देख लेंगे कि 4 के कितने फैक्टर बन रहे हैं इसकी घात में, फिर वही तरीका लगा करके कर लेंगे। एक कर लो फिर समझ में आएगा, आगे वाले क्वेश्चन मैंने लिए हैं उसी तरीके से। तो देखो कैसे है ये आपका, सबसे पहला काम क्या मैंने बताया, 110 को आप 4 से डिवाइड करो, देख लो कि 4 के कितने फैक्टर बन रहे हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 10 11, अर्थात 3 बचा, 4 सते 28, 29 30, शेष फल कितना आया भैया, शेष कितना आया है, शेष आया है आपका 2। जो शेष आएगा आपका, ठीक है, जो शेष आएगा इस संख्या के इकाई में वही शेष लगा देना है, अर्थात इस संख्या का इकाई क्या है 3, और 3 में वही शेष लगा दो, अर्थात 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा। ये तरीका है कहने का मतलब, जो घात दी हुई हो, घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे मैंने बताया, क्योंकि 4 बार किसी भी संख्या को 4 बार गुणा करोगे, जैसे ही 5वीं बार जाओगे तो क्या हो जाता है कि उसकी इकाई अंक जो हो जाता है वो सेम हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको 4 के फैक्टर बना लेते हैं, देखते हैं कितने फैक्टर बन रहे हैं, उतने हटा दो, बाकी जो शेष बच रहा है वही शेष इसके इकाई में लगा करके इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात हो गया ये 68, ठीक है, 68। तो 68 का क्या करेंगे, 68 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 के 4, 2 6, 4 7 28, अर्थात इसका शेष फल क्या है भैया, इसका शेष आ गया है 0। पूरा कट गया ना, पूरा घट गया तो ये शेष 0 आ गया। अब शेष 0 आ गया भैया तो क्या करेंगे, शेष 0 का एक चीज़ याद रखना कि इकाई के अंक में आपको क्या लगाना है भैया, इकाई के अंक में 4 घात लगा देना। कब, जब शेषफल आपका 0 आ जाए, ठीक है ना। 4 बार इसकी पुनरावृत्ति करके पता कर लेना कि आप इकाई का अंक क्या है, अर्थात 2 का अगर आप 4 बार गुणा करोगे, 2 का अगर आप 4 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 से मुझे इकाई का अंक क्या मिल गया, 6 मिल गया भैया। तो अर्थात इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। नेक्स्ट वाला करिए, आप अपने आप करिए, वीडियो पॉज करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी मैं बता तो रहा हूँ ही। और इसमें क्या हो जाएगा, ये 55 को आप किससे डिवाइड करोगे भैया,
4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4 1 के 4, 1 5 होता है, 4 3 12, 3 15, अर्थात शेष क्या आया भैया 3। शेष आया है आपका 3, और अब 3 इसी इकाई में मैं 3 लगा दूंगा, अर्थात इकाई है आपका 2, इसकी घात में 3 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा भैया 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इकाई का अंक क्या आ गया भैया, इकाई का अंक क्या आ गया 8 आ गया। अब नेक्स्ट चलिए इसको करिए, इसमें है आपका 826, 826 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 0 4 छंग 24, और कितना शेष आया 2। अब 2 क्या करूंगा मैं, इसके इकाई में वही 2 लगा दूंगा, 6 में 2 लगा दो, अर्थात हो जाएगा 6 छाक 36। अब 36 में इकाई का अंक क्या है 6 ही तो है, ये हो जाएगा यूनिट डिजिट इकाई अंक। नेक्स्ट है आपका ये देखो 53 99 की घात 234। मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि इसको जो घात होती है उसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, अर्थात 234 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, हो जाएगा 4 पंचे 20, ठीक है 4 पंचे 20 आया आपका 3 चरवट 32, और शेष कितना बचा 2, तो शेष आ गया आपका 2। शेष जैसे ही 2 आया और मेरा क्या काम अगला, इसके इकाई को उठाओ उसमें यही शेष लगा दो, कहने का मतलब ये शेष लगा दूंगा तो 9 की घात 2 लगा दूंगा, हो जाएगा आपका 81। 81 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, ठीक है ना। 4 के पेयर जो बनते हैं मैं उनको निकाल देता हूँ, पूरे पेयर कितने बनना है 58, और बाकी जो बच रहे हैं वही इकाई का अंक हो जाएगा, अर्थात इसमें लगा करके गुणा करके मैं इकाई का अंक निकाल लूँगा, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में भैया, ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें गुणा करके आगे दे देता है, 1 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट ये वाले टाइप के क्वेश्चन है, देखो हैं वैसे ही आपके, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये देखो वही तो लिखा हुआ है 258 की घात 100, जो कि आप पीछे कर चुके हैं, बस इसको ऐड कर दिया गया, अर्थात इसका आप यूनिट डिजिट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वही सेम। अब प्लस हो गया, माइनस हो गया और ये गुणा हो गया, ठीक है ना। तो चलो इसको करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। अब ये है आपका 258 की घात 100, अर्थात सबसे पहला काम इसकी जो घात है उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, अर्थात मैं 100 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 25 बार जाएगा, 25 चौके 100, और शेष फल क्या आ जाएगा भैया, शेष आ जाएगा 0। तो 0 आ जाएगा तो क्या करूंगा मैं 8 की घात 4 लगा दूंगा। 8 की घात 4 लगाने का मतलब 8 को मैं 4 बार गुणा करूंगा, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 64, ठीक है। और ये भी आपका 8 64 हो जाएगा। फिर इकाई उठा लो, 4 चौक 16, इकाई का अंक आ जाएगा 6, इसका इकाई का अंक 6 आ गया, ठीक है। अब इसको भी हल कर लो इसी तरीके से। 84 को भी आप डिवाइड करोगे 4 से 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 1 के 4, शेष आ गया आपका 0 आ गया। शेष 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, इकाई में मैं 4 लगा दूंगा घात, ठीक है, इकाई में 4 लगा दो। फिर वही काम, 7 का मैं 4 बार गुणा करूंगा, ठीक है। 7 7 49, 7 7 49, ये 49 हो गया, ये भी 49 हो गया, 9 9 81 हो गया। 81 का इकाई का अंक क्या आया भैया 1, अर्थात इसका इकाई का अंक आया आपका 6 और इसका इकाई का अंक आया 1, तो 6 और 1 मिला करके कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 7, इसका इकाई का अंक 7 आ जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से आपको इसको भी करना है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ये 1373 की घात 36 माइनस 1442 की घात 20। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर वही करेंगे भैया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसमें ये करेंगे कि ये इसकी जो घात है इसको उठा करके इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 नहीं है 36, ठीक है। और शेष आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा, तो शेष आ गया आपका 0, शेष आ गया तो इसका इकाई उठाओ, उसमें क्या लगा दो, ये घात 0 लगा दो, सॉरी 0 नहीं 4 लगा दो, जो कि पीछे हम बताते आ रहे हैं। जब आपकी घात 0 हो जाती है तो उसकी घात क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, 4 लगा दो, ठीक है। तो 3 का 4 बार गुणा कर देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 आ गया, ठीक है। 81 इकाई का अंक क्या होता है भैया 1 होता है। चलो आगे चलते हैं, माइनस। अब इसमें क्या करेंगे 20 की घात लगा दो भैया, क्या लगा दो 20 की घात, सॉरी
20 को 4 से डिवाइड कर दो, 20 को 4 से जैसे डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20, शेष फल आ जाएगा आपका शून्य, शेष आ जाएगा आपका शून्य। जब शेष फल शून्य आ जाएगा तो इकाई का अंक उठाओ, उसमें कितनी घात लगा दो, 4। तो इकाई का अंक उठाओ, उसमें 4 घात लगा दो, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये हो गया भैया 16। अब ये है 81 और ये है 16। अच्छा, इकाई का अंक जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के घटाया था इकाई का अंक, वैसे अगर इकाई का अंक मैं निकाल के घटाऊँ तो 1 - 6, अर्थात 1 में 6 घटाऊँगा तो आपका आ जाएगा -5। और मुझे पता है इकाई कभी माइनस में नहीं होती है, तो नहीं घट रहा है ऐसे, तो आप ऐसे कर लो, पूरी संख्या ले लो। 81 में तो 16 घटा सकते हो, अर्थात 81 में आप 16 घटा लो। 81 में 16 घटाओगे तो 11 में 6 गया 5। ये देखो अब यहाँ पर आ गया इकाई का अंक, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है भैया 5, तो ये हो जाएगा आपका इकाई। ठीक है ना भैया। अगर कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि आपको घटाने पे माइनस में आ रहा है तो एक और इकाई के बाद दहाई वाला ले लो और दहाई वाला लेकर के घटा लो, और परिवर्तन नहीं होता, कोई भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना भैया, ठीक है ना। इकाई घटाओ चाहे इकाई दहाई लेकर के घटाओ, घटा करके आपको तो चाहिए इकाई का अंक ही। ठीक है ना। अब जैसे ये वाला आगे चलते हैं, इसमें क्या हुआ, इसमें देखो अगर देख करके लग रहा होगा ये 5 और ये 8, मुझे पता है 5 और 8 जब साथ में मिल करके गुणा होते हैं तो शून्य बनाते हैं, और देखो बीच में गुणा लगा हुआ भी है, और 5 और सम संख्या अगर मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा भैया शून्य। तो इसका तो मैं डायरेक्ट इकाई का अंक शून्य लिख सकता हूँ, इकाई अंक हो जाएगा आपका शून्य। लेकिन अगर चलो आपको लग रहा होगा कि आप पढ़ाते हो आप देख ले गए, हम कैसे देख पाएंगे, तो आप नहीं देख पाओगे, तो चलो ठीक है वही प्रोसीजर करो जो पीछे से बताते चले आ रहे हैं। तो क्या है इसमें, 43 को सबसे पहले मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 धामा 40, शेष आ गया आपका कितना भैया 3 आ गया, शेष 3 आ गया, तो इकाई के अंक उठाओ उसमें 3 लगा दो, इकाई के अंक में 3 लगा दो, हो जाएगा ये आपका 55 25 पंचे 125 हो गया। ठीक। अब उसके बाद ये गुणे में, अब इसको भी हल कर लो, 64 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा 16 चौके 64, अर्थात शेष फल आ जाएगा आपका 0, शेष आएगा 0 शेष आएगा, तो इसके इकाई में मैं कितना लगा दूंगा 4 घात लगा दूंगा, अर्थात 8 का 4 बार गुणा करना है मुझे, 8 का 4 बार गुणा करना है। ठीक है। 88 64 और फिर ये हो जाएगा 88 64, ये इकाई उठाओ, 4 चौक 16, इसका इकाई का अंक क्या मिला 6, और इसका इकाई का अंक क्या था 5, और 5 के साथ फिर भी तो सम संख्या मिल रही है आपको। अब 5 के साथ चलो नहीं मिली, अभी नहीं समझ में आ रहा, तो 5 गुणे 6 कर लो भैया, 5 छक्का 30, क्या मिला इकाई का अंक शून्य मिला, जो मैंने पहले ही क्लिक कर दिया था। अगर आप देख ले जाते हो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, नहीं देख पा रहे हो तो फिर भी आसान हो जाता है। ठीक है ना। नहीं देख पा रहे हो तो थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, देख ले जा रहे हो तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाता है। ठीक है ना। ये थे आज के आपके इकाई के अंक। अगर इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। ठीक है ना। बाकी मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।